भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय यादव ने इंडिया गठबंधन को ठगबंधन बताया। मंगलवार को पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता करते हुए श्री यादव ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, मगर इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। मोदी जी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचाने की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। जिसमें देश को लूटा है उसे लौटाना भी पड़ेगा, यह मोदी की गारंटी है। कहा है कि ये घोटालेबाजी की बारात है, जहां सब देश को लूटना चाहते हैं, वह भी चाहते हैं कि उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा ना हो। आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में रैली हो रही है। कांग्रेस कहती है कि यह किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं बल्कि पूरे गठबंधन की रैली है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में ये तो इल्लू इल्लू कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में हम आपके कौन की बात हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ लंबे समय से समन आ रहे थे, लेकिन वो समन का सम्मान नहीं कर रहे थे। वो लगातार जांच से भाग रहे थे, पूछताछ से अपने आप को लगातार बचाने का काम कर रहे थे, क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं से यह संशय था कि जो उनके साथी इस मामले में जेल गए हैं उसमें कहीं न कहीं वो भी समान रूप से लिप्त हैं, और इसी भय के कारण अपने आप को बचा रहे थे कि चुनाव के समय तक इस मामले को खींचा जाए, ताकि हम आरोप लगा सकें कि हमारे विरुद्ध सिर्फ हमको चुनाव में रोकने के लिए यह कार्रवाई चल गई। लेकिन देश की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है। जितनी भी कार्रवाइयां देश में चल रही हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हों चाहे कोई भी, पूरी प्रामाणिकता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निष्पक्ष तरीके से सारी कार्रवाइयां आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जब कार्रवाई हो रही है तो लोग मोदी जी को घेरते हैं। पूरे देश में एक इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, जैसे अगर समाजवादी पार्टी पे कोई कार्रवाई होगी तो मोदी जी दोषी हैं, लालू यादव पे कोई कार्रवाई होगी तो मोदी जी दोषी हैं, तमिलनाडु में कर्नाटक में कहीं भी कोई कार्रवाई होगी तो मोदी जी दोषी हैं। जबकि आप सबके संज्ञान में है कि ये अनेक मामले पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी या इनकी खुद की सरकारें थी, तब भी ये मामले सब शुरू हुए थे, और ये सारे मामले उसी समय से चलते आ रहे हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग में टाइम लगता है। वो हो सकता है कि इत्तेफाक से इस समय निर्णय आ रहे हैं और उनको जेल जाना पड़ रहा है या कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश मामले ऐसे हैं जो कांग्रेस की सरकारों में जिनकी शुरुआत हुई है और ये खुद उस गठबंधन के साथी रहे, फिर भी इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन आज दोष सिर्फ ये मोदी जी को देते हैं। मोदी जी ने तो खुल के कहा है कि 140 करोड़ लोग देशवासी हमारे परिवार, और मैं अपने परिवार के लोगों को जो उनका हक है, जो सरकार से उनको मदद मिलनी चाहिए, उस पर जो लूट हुई है, सरकारी पैसे का जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ है, उनके गुनाहगारों को मैं छोड़ूंगा नहीं। देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको कानून से डरना होगा, और कार्रवाई की मोदी की गारंटी है। मोदी जी ने बहुत ही बिना किसी के दबाव में जितनी भी एजेंसियां हैं वो सारी एजेंसियां निष्पक्ष होकर अपना काम कर रही हैं। अगर हम तुलना करें कांग्रेस की सरकारों में जिस प्रकार से कार्रवाइयां हुआ करती थी, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्रवाई नहीं हो रही। पूरे कानूनी तरीके से कोर्ट के सामने हमारी सारी एजेंसियां साक्ष्य प्रस्तुत की, इसलिए कोर्ट उनको जमानत भी नहीं दे रहा। लंबे समय से लोग जेल में हैं। अगर उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता तो कोर्ट उनको जरूर जमानत देती, लेकिन कोर्ट ने स्वीकार किया है कि ये सारे सबूत पर्याप्त हैं किसी को भी जेल भेजने के लिए,
और इसलिए ये लोग सालों से जेल में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना किसी भी द्वेष के सभी के साथ कानूनी व्यवहार किया जा रहा है और ईमानदारी से एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। लोगों को निष्पक्ष होकर एजेंसियों के सामने अपनी बात को रखना चाहिए और अपनी जो गलतियां हैं या गलतियां नहीं हैं उसमें अपने आप को प्रस्तुत करते हुए उससे बाहर आना चाहिए। लेकिन वो अपने आप को निष्पक्ष या साफ कोर्ट के सामने अपने आप को साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं कि मैंने ये गलत काम नहीं किया है, और इसलिए कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उन लोगों को जेल में डालने का काम किया है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि जितने नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं वो सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। देश में उन्होंने गठबंधन बनाने का प्रयास किया, इंडी गठबंधन के नाम से गठबंधन बनाने का दिखावा देश में किया गया, लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, सीटों के बंटवारे की बात आई, तो सब लोग अपना अकेले अपने राज्य में अकेले चल दिए। आपने देखा है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी जो बहुत अगुवाई कर रहे थे गठबंधन का, बिहार में नीतीश कुमार जी गठबंधन से ही बाहर हो गए, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। महाराष्ट्र की हालत आप सबने देखा है कि सीटों के लिए किस प्रकार से झगड़े हो रहे हैं। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे जी बहुत पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और किसी का उन्होंने प्रतीक्षा नहीं किया। आज महाराष्ट्र में गठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात पे ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो हमने किया है अपनी सरकारों में उससे कैसे हम बचें। उसके लिए एक मंच पे उन्होंने दिल्ली आके अपने आप को सबको एकजुट होने का इन्होंने दावा किया, सिर्फ मोदी जी को गाली देने के लिए। उन्होंने एक भी बात ऐसी नहीं बताई कि मेरे खिलाफ जो मामले चल रहे हैं वो कहीं से गलत है। कांग्रेस पार्टी के शासन में जितने भी भ्रष्टाचार हुए पूरे देश ने देखा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी सबको सजा देने का काम किया। देश के अनेक हिस्सों में वहाँ के हाई कोर्ट ने वहाँ के नेताओं के खिलाफ कोई राहत नहीं दिया। इसलिए आज वो जेल का रास्ता उनको तय करना पड़ रहा है। लेकिन वो दोष सिर्फ जानबूझ के आज मोदी जी को बदनाम करने के लिए जब हमारा विकास के रास्ते पे चल पड़ा है। जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई हो रही है। जो मोदी जी ने गारंटी दिया है कि देश का कोई भी भ्रष्टाचारी होगा पूरे तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम वोट के बीच में भी हम चुनाव से नहीं डरते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई अगर चुनाव के बीच में भी करनी पड़ेगी तो मोदी जी उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं विपक्ष के सारे साथियों को बताना चाहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री व्रत लेके निकले हुए व्यक्ति उनका कोई नहीं है। 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है और उनकी सुख शांति के लिए, उनके समृद्धि के लिए कोई भी कदम उठाने में मोदी जी पीछे नहीं हटेंगे। यही हम देश की जनता से कहना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में यही कहना है। धन्यवाद। नहीं देने वाले किस मामले नहीं, ये मेरी अभी जानकारी में नहीं है कि किसी भी मामले में उनको क्लीन चिट मिली है। उसमें कार्रवाई का अलग अलग तरीका है, उसमें कार्रवाई अभी जारी है। उनके कोई क्लीन चिट अभी तक नहीं मिली। तो आपके कैसे कैसे सारे भ्रष्टाचार एक तरफ हैं, वो दिखाई पड़ रहा है देश को। आप देखें तो इंडी अलायंस का मंच आप देखिए, उनके खिलाफ अभी इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि उनको जेल जाना पड़े। या यही तो आरोप लगा रहा है कि सारे विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है और जो उनमें शामिल हो जा रहे हैं उनको क्लीन चिट दी जा रही है। अभी आपने देखा है कि जो भी महाराष्ट्र में अनेक नेताओं के खिलाफ मामले चल रहे हैं, कोर्ट उनको पूरी तरीके से सुनवाई उनकी जारी है, कहीं किसी सुनवाई पर रोक नहीं लगी। उनके भी मामले जो चल रहे हैं उनको भी अपना कोर्ट के सामने प्रस्तुत होकर अपने आप को साफ दिखाना होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रकार से कोई भी उनका सहयोग नहीं है।